ऋचा ने बहुत बढ़िया पढ़ा। पहले जब वो पढ़ रही थी तो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि सुने के तालियां बजाएं। अजीब सी स्थितियां होती हैं। मैंने लिखा कि थमे दरिया तो मौजों की रवानी याद आती है। वे लोग जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उम्र निकल गई, इधर भतीजे बैठे हुए हैं, अब ताली बजाएं क्या करें, लेकिन अपना दौर तो याद आता है, कभी हम भी जवान थे। वाह वाह वाह। आदरणीय अमिताभ दादा को प्रणाम। बहुत बहुत सब बरेन है। मैं मंच की सबसे छोटी कलम हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगा मंच के लिए। सुनिएगा कि थमे दरिया तो मौजों की रवानी याद आती है, अधूरे प्यार की पूरी कहानी याद आती है। अरे वाह। कि थमे दरिया तो मौजों की रवानी याद आती है, अधूरे प्यार की पूरी कहानी याद आती है। और भले ही पार कर लो उम्र का गहरा समंदर पर, कि भले ही पार कर लो उम्र का गहरा समंदर पर, बुढ़ापा जब सताता है जवानी। अरे वाह 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 वाह। बुढ़ापा जब सताता है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया। और रजनीश भैया बैठे हुए हैं, रचित भाई के गांव के हैं। तो मैं अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि श्रृंगार क्यों नहीं पढ़ते, हालांकि अभी हमारी उम्र इतनी नहीं हुई कि हम श्रृंगार न पढ़ें, लेकिन मेरा मानना यह है रचित भाई के श्रृंगार के लिए एक मानक किरदार भी तो मिले जिससे प्रेम किया जाए, तभी तो है। अब प्रेम किससे किया जाए? बहुत अच्छा। कि जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए, भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। कि जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए, भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। सपनों से जिसका ना वास्ता रहा हो, उसे सुरमई अखियों का ख्वाब कैसे सौंप दें। अरे जोड़ तोड़ में ही रहा जिसको भरोसा, उसे जिंदगी का अपनी हिसाब कैसे सौंप दें। और 2.5 अक्षरों का अर्थ जिसे लगे व्यर्थ, उसे चाह के भी दिल की किताब कैसे सौंप दें। अरे वाह 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 वाह। 2.5 अक्षरों का अर्थ। बहुत मन से सुनना है, बहुत बहुत प्रणाम। उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है मुझे। कर दिया आपने। अच्छा, होता क्या है, प्रेम आजकल कैसे हो गया? फिर से बढ़िया भाई आदेश। अरे बहुत बहुत आदरणीय शायद श्रद्धे, अरे वो संचालक के अध्यक्ष हैं। अरे भैया वही ये डील हमारी पिछली बार हुई थी रचित भाई से कि पिताजी से मिलवाएंगे, अब फोन पर कहा जी ग्वालियर थे तब पापा। मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि जिसे मुझे लगता है मेरी यात्रा सार्थक हुई। रचित भाई धन्यवाद हृदय से, आपको मित्रता निभा दी आपने। अरे भाई। कि जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए, भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। सपनों से जिसका ना वास्ता रहा हो, उसे सुरमई अखियों का ख्वाब कैसे सौंप दें। अरे जोड़ तोड़ में ही रहा जिसको भरोसा, उसे जिंदगी का अपनी हिसाब कैसे सौंप दें। और 2.5 अक्षरों का अर्थ जिसे लगे व्यर्थ, उसे चाह के भी दिल की किताब कैसे सौंप दें। वाह 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 वाह। और है क्यों ऐसा? आजकल प्रेम कैसा होता है कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया। कुछ भुक्तभोगी बैठे होंगे कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया। कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया। मैंने पूछा बेरुखी ये क्यों, तो उसने ये कहा कि मैंने पूछा बेरुखी ये क्यों, तो उसने ये कहा अब नया ढूंढेंगे कोई, तू पुराना हो गया। मैंने पूछा वाह 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 वाह। मैंने पूछा बेरुखी एक। अच्छा, हालांकि श्रृंगार पढ़ने के लिए सब लोग आए हैं तो मैं क्या ही पढ़ूं, लेकिन मैं पिताश्री को 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये कहते हुए कि प्रेम शाश्वत है। जब लोग प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो मुझ जैसे छोटा कलमकार वकालत करता है प्रेम की कि कोई पतंगा दीपक की खातिर बदनाम नहीं होता। कि कोई पतंगा दीपक की खातिर बदनाम नहीं होता। प्रेम दीवानों का दुनिया में इतना नाम नहीं होता। अरे प्यार में निर्मल भाव जरूरी होता है प्यारे, वरना के प्यार में निर्मल भाव जरूरी होता है प्यारे, वरना राधा श्याम मिलाकर हरगिज राधे श्याम नहीं होता। राधा श्याम मिलाकर हरगिज। मैं ये क्रम यहीं पर रोकता हूं, बहुत मन से सुनना है आप। नारी शक्ति बैठी हुई है, मैं प्रणाम करता हूं आपको कि इतनी देर रात तक आपकी उपस्थिति है। नारियों के विषय में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। मैं मंच को वहीं बढ़ रहा हूं दादा। 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में पढ़ता हूं। मन दे मुझे क्या होती है नारियां कि अगर साथ दे तो सुख दुख में खड़ी दिखाई देती है। कि अगर साथ दे तो सुख दुख में खड़ी दिखाई देती है। रौद्र रूप धारे तो रण में अड़ी दिखाई देती है। प्यारे प्रेम समर्पण में भी, कि प्रेम समर्पण में भी नारी पीछे कभी नहीं रहती।
इसीलिए राधा मोहन से बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए राधा मोहन से बड़ी दिखाई देती है। और 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं बेटियों के नाम। वाह 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 वाह। ये हमारे चित्रांशु वाजपेयी जी हैं, ये सबलापुर के हैं लेकिन एकदम ठीक हैं। 4 पंक्तियां बेटियों के नाम पढ़ता हूं। पिताश्री हम सब इस किरदार से जुड़े हुए हैं। कहीं नारी हमारे साथ माँ के रूप में होती है, कहीं बहन के रूप में होती है, कहीं किसी भी किरदार में। एक सबसे बढ़िया पात्र होता है बेटी का। सारा स्नेह हम उस पर खर्च करते हैं। जिनके घर में बेटियां हो, भतीजियां हो या छोटी छोटी कन्याएं हो, वो उन तक ये पंक्तियां पहुंचे। मुझे लगता है कि मैं जीवन में जो अच्छा कह पाया हूं आप तक सौंपता हूं, पहुंचाता हूं। क्या है बेटियां? कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता है इन्हीं में, पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। कि माँ की, सुनिएगा वेद ऋचा जी और 2 बैठी हुई हैं कवित्रियां हमारी, उनको सौंपता हूं कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता इन्हीं में, पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। भाई की कलाई पर नेह भरी डोर है ये, कुनबे की आन बान शान होती बेटियां। के धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, के धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, आसमान जैसा स्वाभिमान होती बेटियां। और जिम्मेदारियों का बोझ, के जिम्मेदारियों का बोझ हंस के उठाती सदा, इसीलिए बेटों से महान होती बेटियां। कि जिम्मेदारियों का बोझ हंस के उठाती। सुनीत भाई ने वरिष्ठता निभा दी आज। उनके कविता पाठ से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वह है तो वरिष्ठ ही। बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपने मन से सुना। मुझे बहुत फक्र होता है जब रचित भाई कहते हैं कि मैं उस लखीमपुर से आता हूं जहां पंडित बंशीधर शुक्ल जी जैसा बड़ा मनीषी विद्वान हुआ, जिसकी कविताएं आज तक गाई जाती हैं। जब मैं आज के दौर में चर्चा करता हूं तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैं उस लखीमपुर खीरी से हूं जहां से गीत का एक बड़ा पुरोधा आदरणीय ज्ञान प्रकाश आकुल जैसा बड़ा रचनाकार निकलता है। बहुत सारे गौरव के विषय हो सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि मैं उस लखीमपुर खीरी से हूं जहां निघासन में 2 बालिकाओं का रेप करने के बाद उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। वो एक पेड़ की डाल में लटकती हुई मिलती हैं। पहली बार मंच को 4 पंक्तियां सौंपता हूं समीक्षा के लिए। यहाँ पर वकील लोग भी बैठे हुए हैं। वो लोगों के लिए लड़कियां हो सकती हैं, मेरे लिए क्या है? अगर किसी को अच्छा लग जाए और सहमत हो तो मेरा समर्थन करें। मैं कोशिश करता हूं कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का। देश के बड़े संचालक आदरणीय नीरज दादा बैठे हुए, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कमलकांत भैया। कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, पस्त हुई जनमानस की लाचार अवस्था टंगी हुई है। कि फांसी के फंदे पर, अचूक दादा, कि फांसी के फंदे पर बहुत बहुत प्रणाम आपके स्नेहिल आमंत्रण पर हूं। सुनिएगा कि जिन जिन के घर में 1 मिनट के लिए कल्पना करिए आप, आपके घर के किसी नारी के पात्र के साथ, नारी पात्र के साथ ऐसा हो, सिहर जाएंगे आप सोचकर। उन घरों के बारे में सोचिए जिन्होंने ये झेला है। निश्चित है कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का। कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, पस्त हुई जनमानस की लाचार अवस्था टंगी हुई है। अरे इनको केवल 2 बहनों की लाशें नहीं मान सकता मैं। कि इनको केवल 2 बहनों की लाशें नहीं मान सकता मैं। संविधान के अनुच्छेद है, न्याय व्यवस्था टंगी हुई है। संविधान के अनुच्छेद है, न्याय व्यवस्था टंगी हुई है। और आप लोग समर्थन करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम संस्कारों वाले देश में रहते हैं। वाह वाह सुनीत भाई, राजनीति कूटनीति बढ़ने अलगी अनीति। बहुत बढ़िया भाई। एक बार सुनीत भाई के लिए बहुत बहुत प्रणाम। मैं कि राजनीति कूटनीति बढ़ने लगी अनीति, नीति वाला गौरव गुमान कहीं खो गया। ये संस्कारों वाला भारत पढ़ रहा हूं मैं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं दादा। कि राजनीति कूटनीति बढ़ने लगी अनीति, नीति वाला गौरव गुमान कहीं खो गया। मानचित्र पे विचित्र छवि अपनी हुई है, अपना पुराना वाला मान कहीं खो गया। अरे उम्र 72 की और दफा 76 की, ये है संस्कारों वाला भारत। कि उम्र 72 की और दफा 76 की, संस्कारों वाला अभियान कहीं खो गया। अरे रामपाल का कमाल, आशाराम का धमाल, लगता है भारत महान कहीं खो गया। कि लगता है भारत महान। और मंच से बहुत भारत माता के जयकारे लगे हैं। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले 4 पंक्तियां, क्योंकि बहुत लाड़ मिला था इन पंक्तियों पर। हमारे देश में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हैदराबाद में एक मवेशी है, वो कहता है हम नहीं बोलेंगे।
सुमित भाई कहते हैं कि बहुत बहुत प्रणाम। सुमित भाई कहते हैं कि गंदी जुबानों से मंत्रों का जाप नहीं हुआ करता, तो उन्हें नहीं भी बोलना चाहिए। लेकिन मैं एक वकालत करता हूं और हर राष्ट्रभक्त की तालियां देखना चाहता हूं कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, ये उन सब के लिए है जो कहते हैं हम यहाँ की खाएंगे कहीं और की गाएंगे। कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, अरे खाल खींच लेंगे तेरी यदि फिर अपना मुंह खोलेगा। कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, खाल खींच लेंगे तेरी यदि फिर अपना मुंह खोलेगा। अरे सुनना मर्द, के सुनना मर्द चुनौती तुझको अगर रहेगा भारत में, के सुनना मर्द चुनौती तुझको अगर रहेगा भारत में, भारत माता की जय तू क्या तेरा बाप भी बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। मैं 4 मिनट मन से क्षमा चाहते हुए और लेना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी की उपस्थिति को भुनाना चाहता हूं। बहुत सौभाग्य है मेरा, आप जाने कब सजे ये महफिल, अपना काव्य सुनाए हम। तो मैं, हालांकि गीत के रूप में परिचय दिया गया था, लेकिन गीतकार कोई रचित भाई जैसा विरला ही होता है, अखिल दादा जैसे ही रचनाकार। गीत लिखना बहुत मुश्किल काम है। मैंने कभी लिखा था कि हुस्न और इश्क का सामान समझ लेते हैं, या के महबूब का अरमान समझ लेते हैं। अरे उम्र लगती है गीत जैसा गीत लिखने में, और लोग कविताई को आसान समझ लेते हैं। तो मैं एक कविता मंच के लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। कई बार जब हम मंच से बोलते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारी सीख देते हैं कि ये करो वो करो। मैं एक कविता मंच के लिए पढ़ना चाहता हूं, भूमिका सीधे सीधे पहुंचाता हूं, और फिर जब कविता प्रारंभ होगी आप सब मुझसे जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। सुनना के फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था, आपका मन मांगता हूं कि फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था एक शाम, इससे ज्यादा क्या पाऊंगा है दूर दूर तक मेरा नाम। कि फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था एक शाम, इससे ज्यादा क्या पाऊंगा है दूर दूर तक मेरा नाम। पर पहली बार मेरा अंतस बोला मुझसे ओ सिद्ध कवि, अज्ञान का हरते अंधकार दुनिया कहती है तुम्हें रवि। लो आज कह रहा हूं तुमसे कुछ लिखो कि जो कविता सा हो, शब्दों में अर्थ समाये भावों की बहती सरिता सा हो। ये पहली बार हुआ था जब अंतस ने मुझको ललकारा, कवि के जीवन में प्रथम बार था ज्ञान विलुप्त हुआ सारा। था सोच रहा क्या जैसा कवि को लिखना चाहिए वैसा लिख पाऊंगा, कि था सोच रहा क्या जैसा कवि को लिखना चाहिए वैसा लिख पाऊंगा। कविता के अक्षर अक्षर में मैं कवि बनकर दिख पाऊंगा। तब मैंने अंतस से पूछा कि तब मैंने अंतस से पूछा बतलाओ लिखना है किस पर, कोई तो विषय मिले मुझको निज कलम चलाऊं मैं जिस पर। अंदर से ये उत्तर आया लंबा कद इतने बौने हो। कि अंदर से ये उत्तर आया लंबा कद इतने बौने हो। मुझको ये ज्ञात नहीं था कि तुम दूध पी रहे छौने हो। अरे तुम खुद के लिए रहे लिखते, कि तुम खुद के लिए रहे लिखते, शायद संसार नहीं देखा। कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। कवि पर होता, ये कविता की भूमिका थी, आपने संभाल ली। कविता यहाँ से प्रारंभ होती है, मेरा मन मुझे विषय देता है, आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको लगे कि कविता के विषय ऐसे ही होने चाहिए तो मुझे आशीर्वाद दें। कि कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। अरे जो प्यास लिए मर गए लिखो उन सब अल्पायु नवासों पर, जो प्यास लिए मर गए लिखो उन सब अल्पायु नवासों पर। दुर्दिन में कफन न मिला जिन्हें उन सड़ती गलती लाशों पर, लिखना उन पर जो दुनिया में आए हैं पर है बदनसीब। ना एक निवाला मिला जिन्हें पर थाल रहा बेहद करीब। लिखना उन पर जिनका पूरा जीवन बीता फुटपाथों पर, जो खाते हैं अपने श्रम का लानत फेंके खैरातों पर। अरे उन बच्चों पर लिखो कि जो बर्तन धोते हैं होटल में, जो जान न पाए क्या अंतर बिस्लेरी और गंगा जल में। क्या कहने, जो जान न पाए, कि जो जान न पाए क्या अंतर बिस्लेरी और गंगा जल में। परिणय बंधन में बनते ही पति खोया उन अबलाओं पर,
कि परिणय बंधन में बनते ही पति खोया उन अबलाओं पर, सीमा पर अमर शहीद हुए रणवीरों की विधवाओं पर, माँ बाप जिन्होंने इकलौता बेटा सरहद पर वार दिया, खो गई बुढ़ापे की लाठी जीवन अपना अंधियार किया, क्या उनकी पीड़ा, उनका क्रंदन, उनका मनमंथन दिखा नहीं, या जानबूझकर इन सब पर अब तक तुमने कुछ लिखा नहीं, या जानबूझकर इन सब पर अब तक तुमने कुछ लिखा नहीं। बस ये ही नहीं, विकास भैया सुनना के बस ये ही नहीं और भी हैं जिनकी किस्मत में आहे हैं, दिन में है दर्द भरे प्याले, रातों में करुण कराहे हैं। ओ कवि लिखो उस बेटी पर जिसने अनुपम व्रत साध लिए, बीमार पिता की औषधि को पांवों में घुंघरू बांध लिए। अरे लिखो उस बेबस औरत पर, कि लिखो उस बेबस औरत पर जिसने अपना मन बेच लिया, बच्चे भूखे ना सो जाएं बस इसीलिए तन बेच लिया। कि लिखो उस बेबस औरत पर जिसने अपना मन बेच लिया। कविता की अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, और कुछ भी अच्छा हो गया हो तो मंच की सबसे छोटी कलम को आशीर्वाद देकर विदा करें कि बच्चे भूखे ना सो जाएं बस इसीलिए तन बेच लिया। या जिस किसान की फसल गई पर किस्मत इतनी हेठी है, या जिस किसान की फसल गई पर किस्मत इतनी हेठी है, अगले सप्ताह विदा करनी उसको अपनी प्रिय बेटी है सोच रहा मर जाऊं मैं, है सोच रहा मर जाऊं मैं, हे प्रभु क्यों आती प्रलय नहीं। बोलो कवि, क्या ये सब कविता लिखने के लायक विषय नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत प्रणाम के। या जिस किसान की फसल गई पर किस्मत इतनी हेठी है, अगले सप्ताह विदा करनी उसको अपनी प्रिय बेटी है सोच रहा मर जाऊं मैं, हे प्रभु क्यों आती प्रलय नहीं। बोलो कवि, क्या ये सब कविता लिखने के लायक विषय नहीं। अरे तम हर प्रकाश जो ला न सके, कि तम हर प्रकाश जो ला न सके, वो रवि कैसे हो सकता है, जन जन की पीड़ा गा न सके, वो कवि कैसे हो सकता है, जन जन की पीड़ा गा न सके। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।